गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्कली स्टडी में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अरशद और मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स से। चैप्टर नंबर 1 है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, क्लास 12th में। फ्रेंड्स, जो मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा वो देखा जाए तो हल्के हैं, यानी कि शॉर्ट हैं, और उसमें से क्वेश्चन आपको मिल भी सकता है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में, जो अब होने वाले हैं आगे को एग्जाम्स 12th के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, मोस्ट न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ जो कि आ जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम्स में 2021 में, जो होने वाले हैं उनमें आने की संख्या है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, आप क्वेश्चन को समझें, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर है। और वो कह रहा है कि हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अल्फा कण के बारे में नहीं पता है तो मेरी वीडियो देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इज इक्वल टू है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो हमको अल्फा कण पर आवेश बताना है। अल्फा कण पर आवेश हमको बताना है, फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण को हीलियम कण कहते हैं। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बता दिया होगा। तो अल्फा कण हीलियम को हम लिखते हैं 2He4। यहां हीलियम का परमाणु क्रमांक हो गया परमाणु क्रमांक होता क्या है फ्रेंड्स? ये परमाणु क्रमांक होता है और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। तो कोई सा भी कण आप ले सकते हैं, हीलियम ले लें, बेरियम ले लें, बेरिलियम ले लें, बोरॉन ले लें, कोई सा भी ले लें, उस पर हम आवेश निकाल सकते हैं। कैसे? परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक गुणा ई, यानी कि अल्फा कण पर जो आवेश हो जाएगा, अल्फा कण पर आवेश, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है हमारा, और ये ई का मान हमको दे रखा है तो हम यहां पर लगा सकते हैं 2 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19, और ये हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर है, और इसको आपसे पूछ लेगा 2 नंबर में एग्जाम्स में। तो ये कोई ज्यादा भारी नहीं है, आप इसको समझने की जरूरत है, थोड़ा आप सेंस लगाएं अपना, आप इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट करें। हीलियम का आपको पता ही चल गया होगा। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें मैंने ई से गुणा कर दी, तो ये अल्फा कण पर आवेश हो गया, यानी कि हीलियम कण पर आवेश हो गया। मैंने गुणा भाग कर दी, 3.2 गुणा 10 की घात -19 के बराबर आता है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप मेरे साथ नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश, यानी कि Q बराबर 1 कूलाम। तो जब Q बराबर 1 कूलाम हो गया, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब उसने पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी?
तो भाई साहब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फॉर्मूला ही मैं आपको बता चुका हूं। जब मैंने चैप्टर शुरू करा था कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, उसमें मैंने सबसे पहले आपको कूलाम के बारे में ही बताया था, आवेश के बारे में ही बताया था। तो फ्रेंड्स आप हमारी वो वीडियो देखें। तो एक सूत्र मैंने बताया था Q इज इक्वल टू NE। तो यहां पर Q जो है वो है आवेश और N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये हो गया। इस सूत्र के अनुसार हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है, आप इसको जरूर याद करें। तो फ्रेंड्स देखते हैं भाई क्या हमारी संख्या निकल के आती है। मैं लिख लेता हूं Q इज इक्वल टू NE। मैंने लिखा, Q का मान हमारे पास पहले से ही मौजूद है। Q बराबर है हमारा 1 कूलाम, तो Q की जगह मैंने 1 लिख दिया। और N हमको निकालना है जो कि है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N में ऐसे ही लिख दूंगा। और E का मान आप हमेशा याद रखें, E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये हर एक न्यूमेरिकल में आपके बहुत ही काम आने वाला है, आप इसको जरूर याद करें और अपनी कॉपी में साथ ही साथ नोट भी कर लें, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो N की जब हमने संख्या निकाली तो 1/1.6 गुणा 10 की घात -19। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये घात जो है वो माइनस में है नीचे और वो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है। मैं इस पॉइंट से ऊपर 10 बना देता हूं, 10/16 इंटू 10 टू द पावर +19। जब इससे इसमें भाग देंगे हम तो देखते हैं, काट लो। .6 टाइम्स ये कट गया एंड 10 की घात 19। और ये पॉइंट जब इधर से इधर लेके गए तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जब पॉइंट को हम इधर लेके जाते हैं तो माइनस का 1 ऐड होता है घात में, और जब पॉइंट इधर आता है तो प्लस का 1 ऐड होता है घात में। आप ये बात ध्यान रखें बिल्कुल, जब ये पॉइंट इधर जाएगा तो +1 घात ऐड हो जाएगी, चाहे यहाँ पर 19 कुछ भी हो। और आप अगर इधर को लेके जाते हैं अपने पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट है हमारा यहाँ पे, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो -1 इसमें घात ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात +19 और -1। तो आपने देखा मैंने -1 कर दिया घात में से, तो 6 गुणा 10 की घात 18 ये संख्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक चालक में है। 1 कूलाम ऋण आवेश होने से चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गई। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हमेशा याद रखें मात्रक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये इसकी आने की संभावना है। आप इसको एक बार और रिवाइज कर लें जिससे कि आपके बहुत अच्छा समझ में आए। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और आप इसको नोट करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बताता हूं आपको क्या होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कहता है, अब इसने क्या कहा, आप थोड़ा गौर देना। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर आपसे कहे कि 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है या 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो आप इसमें घबराएं ना, कमी और अधिकता से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है कि भाई इतनी संख्या है उसमें, या कमी हो गई या अधिकता हो गई। तो n बराबर हम इसको ले लेते हैं, हम लिख देंगे कि n इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो 500 की है। इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हमको दे दिया है और हमसे Q ज्ञात करवा दिया है। आवेश कह रहा है कि भाई आवेश हमको ज्ञात कर दीजिए और इसकी प्रकृति बता दीजिए किस प्रकार का वे होगा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा।
तो हम इसको कर सकते हैं सोल्व। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि भाई इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लें, जो कि है Q इज इक्वल टू NE। मैंने पिछले ही सवाल में आपको बताया है, तो इस सवाल में भी इसकी जरूरत पड़ गई फ्रेंड्स, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो Q का मान निकालने के लिए Q इज इक्वल टू N मैंने रखा 500 है हमारे पास, और E का मान मैंने एक बार फिर आपको बताता हूं क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होने वाली है। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अगर आपने कूलाम नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर तो वैसे ही गया। तो फ्रेंड्स मैं कह रहा था कि Q इज इक्वल टू, मैंने N का मान तो यहाँ से रख दिया यहाँ पर। अब E का मान आपको हमेशा याद होना चाहिए, जो कि ये मैंने आपको अभी बताया है बिल्कुल। तो E का मान मैं फिर से रखूंगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो अब जब ये 10 की घात, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब भी 100। तो जब ये 10 की घात 2 हो गई 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये माइनस की 19 है, ये प्लस के 2 है। जब माइनस के 19 में से प्लस के 2, माइनस के 19 में प्लस के 2 ऐड करेंगे तो हमारी घातें बचती हैं माइनस के 17। 16 बन जाए 80, पॉइंट आएगा एक जीरो के बाद, 8 हो गया गुणा 10 की घात माइनस 17। तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 17 कूलाम, ये भाई हमारा आंसर हो गया। और इसकी प्रकृति आप बता सकते हैं कैसा है, प्लस का आया है तो प्रकृति हो जाएगी धनात्मक, यानी कि धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, उसने दो बातें पूछी थी, प्रकृति और आवेश। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और इसका तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, आप इसको जरूर याद करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है शुद्ध जल का परावैद्युतांक। तो भाई ये परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक परावैद्युतांक को डिनोट करते हैं हम K से, है जो कि है 81। परावैद्युतांक दे दिया उसने 81। तो आप कैसे करेंगे 81 को, देखते हैं अब आगे चल के कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि निरपेक्ष वैद्यशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्यशीलता, निरपेक्ष वैद्यशीलता देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। तो एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट है फ्रेंड्स, इस पे तो जरूर ही पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन। ये है हमारी निरपेक्ष वैद्यशीलता। ये वायु में है, ये किसी माध्यम में है, जैसे कि इन्हें दे दिया परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक उसने दे दिया 81 है। तो उस माध्यम में निरपेक्ष वैद्यशीलता हमारी है ये, हम इसका मान हमको पता है एप्सिलॉन नॉट वायु में 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 इसका मान होता है। आप इसको भी जरूर याद करें क्योंकि इसकी भी हर जगह जरूरत पड़ती है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और एप्सिलॉन नॉट का मैंने अभी मान बताया 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 और 81। तो इसको सोल्व करके आता है, इसको सोल्व करके आता है फ्रेंड्स 7.17 गुणा 10 की घात माइनस 10। और इसका मात्रक हम लिख लेंगे, मात्रक भी आपको याद होना चाहिए, कूलाम स्क्वायर
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको मैंने सिद्ध भी कराया है, आप पीछे वीडियो में देखें, जो मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसकी बीमा भी बताई है मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है बहुत फ्रेंड्स, आप इसको जरूरी अपनी कॉपी में नोट करें और देख लें, दोबारा करने की कोशिश करें, प्रयास करें करने का। ना हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको दोबारा इसका अच्छे तरीके से सॉल्यूशन देंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 92 यूरेनियम 238 से एक परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो इतना उसने कह दिया, मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं कि कैसे अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। तो वो कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 जो है वो विभाजित हो रहा है 90 यूरेनियम 234 और 2 हीलियम 4। वो कह रहा है कि ये 92 यूरेनियम 238 जो है वो 90 यूरेनियम 234 और 2 He4 यानी कि हीलियम कण में विभाजित हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अल्फा कण विघटित हो गया, परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो, यानी कि ये विघटन होने के बाद 90 टूटा है नहीं, ये 90 यूरेनियम 234 और 2 He4 में टूट गया। तो वो कह रहा है 90 यूरेनियम 234 विघटन हो गया 2 He4 में। तो वो कह रहा है ये 9 गुणा 10 की घात -15 की मीटर की दूरी पर है। तब बताइए क्या होगा, अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, यानी कि इसके द्वारा लगाया गया बल इस पर कितना कार्य करेगा, हमको ये बताना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको देखते रहें, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो बल का आपने सबसे पहले सूत्र पढ़ा होगा, जो मैंने सबसे पहली वाली इस चैप्टर की सबसे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था। वो होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लगाया गया बल। F बराबर होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बात आती है हमारी Q1 इंटू Q2 की। तो Q1 इंटू Q2 हम लाएंगे कहां से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो Q1 हो जाएगा हमारा 90E। वो कैसे, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि जो भी परमाणु क्रमांक होता है उसकी गुणा E से कर देते हैं। E का मान आपको पता ही होगा। तो Q2 देखते हैं, Q2 क्या हो जाता है, Q2 हो जाता है हमारा ये जिस पर बल निकालना है। तो 2 इंटू E अल्फा कण हो गया Q2। तो इस प्रकार हमारे Q1 Q2 आ जाते हैं। और R का मान हमको दे रखा है हमने 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर, ये उसने दे दिया। अब करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। तो F इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा इसका मान, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इसका मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है टोटल का 9 गुणा 10 की घात 9 के इक्वल होता है। आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, सबसे पहले यही मैंने आपको बताया। तो मैं लिख दूंगा 9 गुणा 10 की घात 9 और Q1 का मान 90E और Q2 का मान 2E बटे में हम लिखेंगे R स्क्वायर, यानी कि ये इस टोटल का मान तो ये आ गया
9 गुणा 10 की घात 9। अब बचा हमारा बटे में आर स्क्वायर, बस आर का मान हमारे पास है 9 गुणा 10 की घात माइनस 15, तो 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब करेंगे हम यहाँ पर सोल्व इसको। तो पहले तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 9 गुणा 10 की घात 9 और 90 गुणा 2 गुणा, अब यहाँ पर ई स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2 ई है, तो ई स्क्वायर कर देता हूँ और ई का मान मैं अब फिर बताऊंगा आपको 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि हर एक सवाल में इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, तो बटे में इसका स्क्वायर बोलते हैं 981 और गुणा 10 की घात, ये माइनस के 15 है और ये 2 है, यानी कि घात पर जब घात होती है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 की घात माइनस 30 हो जाएगी। यहाँ पर 15 दूनी 30। इसी प्रकार हम इसका मान रखेंगे ई का 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 90 गुणा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन 81 गुणा 10 की घात माइनस 30। अब करेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 90 गुणा 2 गुणा 16 का 1.6 का वर्ग कितना होगा 2.56 होगा गुणा 10 की घात माइनस 38, यानी कि 19 दूनी 38 बटे में हमारा है 81 गुणा 10 की घात माइनस 30। तो देखते हैं 9 9 81, अब 9 से 10 बार गया, बचा क्या नीचे कुछ नहीं। अब 10 से एक घात इसमें बढ़ा ली तो ये 10 की घात 10 हो गया, लिख देता हूं मैं 2 गुणा 2 5 6 गुणा 10 की घात 10 और गुणा 10 की घात माइनस, ये ऊपर गया तो प्लस के 30 होते हैं, यानी कि माइनस के 38 और प्लस के 30 बन जाते हैं हमारे माइनस के 8 और ये प्लस के 10 हैं। बटे में हमारा कुछ बचा नहीं है। तो इस प्रकार इसकी जब हम गुणा करेंगे तो 2 छंगा 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5.2 के बाद गुणा 10 की घात 2 प्लस के 10 और माइनस के 8। आप समझ रहे होंगे 10 में से 8 गए तो 2 बचे। तो मैं इस पॉइंट को इधर ले आता हूं तो हमारी घातें 2 खत्म हो जाती हैं, तो हमारे पास बचता है 512 न्यूटन। और न्यूटन को आप जरूर लिख लें, इसका सबसे बड़ा महत्व होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये था मोस्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स यूपी बोर्ड 2021 के लिए। तो फ्रेंड्स इसको आप जरूर ही नोट करें और देखिए, आप अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। मैंने करा क्या, वो सवाल कह रहा था, उसने दे दिया कि 90 यूरेनियम 238 एक परमाणु विघटित करता है, यानी कि उत्सर्जित कर देता है, टूट जाता है, उसमें विघटन हो जाता है एल्फा कण का, वो टूटकर 90 यूरेनियम 238 और 2 He4 यानी कि हीलियम में बढ़ जाता है। ये दोनों में जो वो टूटा है उन दोनों के बीच की दूरी हो जाती है 9 गुणा 10 की घात माइनस 15। वो कह रहा है कि 90 यूरेनियम 234 से हीलियम कण टूट कर 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर दूर चला गया है। अब कह रहा है हमसे 90 यूरेनियम 234 से 2 He4 हीलियम पर बल निकाल के दिखाइए। तो हमने वही करा, पहले तो हमने इसको तोड़ा कि भाई वो कह रहा है कि इसमें टूट गया और उससे 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 की दूरी पर चला गया। तो मैंने बल का सूत्र आपको सबसे पहले बताया, जो कि मैं पहली वीडियो में ही आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार 1/4 नोट का मान भी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका मान मैंने पूरा यहाँ पर रखा। Q1 Q2 निकाला, Q1 Q2 निकालने का तरीका मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बता दिया है। इन्हीं क्वेश्चन में चलते हुए मैंने आपको Q1 और Q2 मान निकालने को बताया, कैसे निकालते हैं। तो 90 ई यानी कि परमाणु क्रमांक की ई से गुणा कर दी, इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इस परमाणु क्रमांक की ई से गुणा कर दी। हमारे आगे Q1 Q2 की जरूरत है, वो तो पूरी हो गई। अब आर की जरूरत होगी, तो आर हमें दे रखा है उसने, इससे इतनी दूर चला गया, तो वो कह रहा है कि आर यानी कि तुम्हारी दूरी हो गई आर। मैंने सोल्व करा, आ गया हमारा 512 न्यूटन। तो ये था क्लासिक क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर नोट करें, मैं कहता हूं कि आपको जरूरी रखा हुआ मिलेगा आपके एग्जाम्स में।
तो गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और मैंने जो भी आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ इन्हीं टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।